वेलकम टू एजी सिंपल। मौजूद साथियों, इस वीडियो में हम उर्दू शेरी कवायद की एक अहम सनद जिसे कहते हैं सनअत तकरार या तकरार लफ्ज़ी भी कहते हैं, इसका मुख्तसर तारुफ और तारीफ़ मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले सनअत तकरार या तकरार लफ्ज़ी किसे कहते हैं। तकरार के लफ्ज़ी मानी है बार बार कहना या दोहराना, यानी किसी बात को बार बार कहना या दोहराना। तकरार लफ्ज़ी उर्दू ज़ुबान की बड़ी खुसूसियात में से है। उर्दू में तमाम अज्जाए कलाम यानी इसमें सिफ़त, इसमें ज़मीर, फ़ेल, मुतालिक फ़ेल सिवाय हुर्फ़ जार और हुर्फ़ अतफ़ के एक ही साथ कई मरतबा इस्तेमाल हो सकते हैं। अल्फाज के दोहराने से अक्सर हर एक के मानी पैदा होते हैं और इसके अलावा इख्तिलाफ़ात, ज़ोर, ताकीद या मुबालगे का इज़हार भी होता है। कलाम में एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना तकरार कहलाता है। जैसे कि रोते रोते उसकी आंखें सूज गई, तो यहाँ पे जो रोते रोते है ये क्या है, तकरार। उसी तरह हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए, या उसकी मीठी मीठी बातों ने दिल मोह लिया, वगैरह। इसी तरह से देखिए, किसी लफ्ज़ या जुमले को शेर में बार बार लाकर शेर में हुस्न पैदा करना सनअत तकरार कहलाता है। मिसाल के तौर पर, मेरे आशिया के तो थे चार तिनके, मका उड़ गया आंधिया आते आते। तो यहाँ पर जो आते आते है वो है सनअत तकरार। इस शेर में दूसरे मिसरे में लफ्ज़ आते दोहराया गया है, जिसकी वजह से शेर में हुस्न पैदा हो गया है। तो ये क्या है, सनअत तकरार की मिसाल है। अब इसकी तारीफ़ किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए, आप तारीफ़ इस तरह से लिख सकते हैं कि जब शायर अपने कलाम में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो लिखने और बोलने में एक जैसे हो और दोनों के मानी भी एक ही हो, उसे सनअत तकरार कहते हैं। यानी उसके मानी भी एक ही और लिखने और बोलने में भी बिल्कुल एक जैसे हो। या इस तरह से आप इसकी तारीफ़ लिख सकते हैं कि कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाए जिनकी तकरार से कलाम में ज़ोर या हुस्न पैदा हो जाए, तो उसे सनअत तकरार कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसकी कुछ मिसालें देखेंगे। मिसाल नंबर 1, तौबा के टूटने का भी कुछ मलाल था, थम थम के सोच सोच के शर्मा के पी गया। यहाँ पर कुछ कुछ और थम थम और सोच सोच ये अल्फाज दोहराए गए हैं, तो ये क्या हुए, तकरार लफ्ज़ी। जो लफ्ज़ दोहराए जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है तकरार लफ्ज़ी। नेक्स्ट मिसाल देखेंगे, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबा आते आते। तो यहाँ लफ्ज़ आते दोहराया गया है, तो ये आते जो लफ्ज़ है तो ये है तकरार लफ्ज़ी, और इस शेर को कहेंगे हम सनअत तकरार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सनअत ईहाम, या जिसे तौरिया भी कहा जाता है। पहले हम इसका मुख्तसर तारुफ देखेंगे। ईहाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लग़वी मानी है शक या वहम में डालना, और तौरिया के मानी है पोशीदा रखना यानी छुपा लेना। कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जिससे पढ़ने वाला थोड़ी देर के वास्ते वहम में पड़ जाए, यानी सोच में पड़ जाए। इसके सही मानी क्या है। ऐसे लफ्ज़ के उमूमन दो मानी होते हैं, यानी कलाम में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके दो मानी हो। एक मानी करीब के और दूसरे बईत के हो। करीब मानी करीब के मुराद ये है कि वो आसानी से समझ में आ जाए, यानी शेर पढ़ के आप जो भी उसका मतलब निकालते हैं वो हो जाएगा मानी करीब। लेकिन शायर की मुराद उससे ना हो, बल्कि मानी बईद वो है जिससे शायर की असल मुराद हो और थोड़ा गौर करने के बाद आपको समझ में आए, तो उसे हम कहेंगे सनअत ईहाम। जैसे मिसाल के तौर पर, हिजर में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। तो देखिए, हिजर में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। यहाँ पे मूसा के मानी है बाल जैसा, यानी बाल जैसा। लेकिन पहले अगर आपको ये मानी नहीं बताए जाए तो आप इसे क्या समझेंगे कि इससे आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुराद ले सकते हैं, जो कि इसके सही मानी नहीं है, जबकि शायर की मुराद है बाल जैसा। जैसे मूसा यानी बाल की तरह बारीक, मगर शेर में मसीहा लफ्ज़ आ जाने की वजह से जहन में हज़रत
मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हमारा ज़हन जाता है, लेकिन शायर की असल मुराद है बाल की तरफ बारी, जो थोड़ा गौर करने के बाद आपको समझ में आता है। इसकी तारीफ आप किस तरह से लिखेंगे? तो तारीफ इस तरह से लिख सकते हैं, जब शायर अपने कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ लाए जिसके दो मानी हो, एक करीब के और दूसरे बैत के, और शायर की मुराद बैत से हो तो उसे सनत ईहाम कहते हैं। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ लाना ईहाम है जिसमें पढ़ने या सुनने वाला करीबी मानी मुराद ले, जबकि इसके असली मानी गौर व फिक्र करने के बाद वाज़ह हो जाए। इसकी हम चंद मिसालें देखेंगे। पहले देखिए, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा 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 करके। तो यहाँ पे खुदा खुदा करके हम मुराद ले सकते हैं मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में रात काटी तो इसकी मुराद ले सकते हैं कि इबादत करके। लेकिन यहाँ पर शायर कहता है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे, तो यहाँ पर खुदा खुदा करके के मानी में आप लेंगे मुश्किल के साथ। इस शेर में फ़िक्रा खुदा खुदा करके ईहाम है, जिसके एक मानी तो है अल्लाह अल्लाह करके इबादत करके, और दूसरा मफहूम है मुश्किल के साथ, जबकि शायर का यहाँ पर मुराद है मुश्किल के साथ। उसी तरह दूसरी मिसाल देखेंगे, किस तरह जान देने का इकरार से फिरू, मेरी जुबा है ये तुम्हारी जुबा नहीं। अब देखिए, यहाँ जुबा लफ्ज़ है, जुबा का यहाँ पर आप दो मानी ले सकते हैं। पहला मतलब मुंह के अंदर का उज़ू, जिसमें कुव्वत ज़ायक़ा होती है, यानी हमारी ज़ुबान या टंग। और दूसरा मतलब हम ले सकते हैं लैंग्वेज से। तो यहाँ पर शायर के मानी है ज़ुबान यानी कि लैंग्वेज। उम्मीद है आपको दोनों सनतें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।